सभी छात्राओं का मेरा नमस्कार। आज फिर से हम मिल रहे हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी इकाई 2 न्याय मंत्री। इकाई 2 न्याय मंत्री। लेखक सुदर्शन। लेखक का नाम सुदर्शन है, बद्रीनाथ शर्मा। न्याय मंत्री ये शीर्षक, ए साहित्यिक स्वरूप कहानी। ये एक कहानी है। जन्म सन 1896 ईस्वी सन, निधन सन 1968 ईस्वी सन। तो ये हुई हमारे लेखक सुदर्शन के बारे में जन्म, निधन इत्यादि के बारे में हमने बताया है। अब हमारा ये जो लेखक है उसका जन्म पंजाब के सियालकोट नामक स्थल पर हुआ है। उन्होंने अनेक कहानियां लिखी हैं, उपन्यास भी लिखा है। भागवंती नामक एक उपन्यास भी लिखा है। कहानी में देखे तो सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना, पुष्पलता इत्यादि अनेक कहानियां हमारे हिंदी साहित्य के जगत के अंतर्गत हमारा ये लेखक सुदर्शन ए बद्रीनाथ शर्मा, इसने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कहानियां भेंट में दी है। तो ये हुई उनकी साहित्यिक निर्देशक की बात हमें बताई है। और अब ये कहानी में क्या है? न्याय मंत्री। न्याय शीर्षक ही है, न्याय मंत्री। यहाँ पर न्याय मंत्री बनाया गया है, ऐसी बात का वर्णन इस कहानी में है। न्याय सामने आते ही हमें तटस्थता का भाव दिखाई देता है। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने की एक बात इस कहानी में है। न्याय न राजा देखता है, न रंग, न सामान्य प्रजा, न राजा, सभी को समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। यही बात इस कहानी में हमारे जो लेखक है, कहानीकार सुदर्शन बद्रीनाथ शर्मा ने यहाँ पर बताया है। तो न्याय मंत्री, यहाँ पर एक राजा अशोक सम्राट। अभी हम विषय के अंतर्गत प्रवेश कर रहे हैं। कहानी में क्या है? तो कहानी के एक प्रकार से एक राजा न्याय मंत्री की तलाश में लगे हुए थे। न्याय मंत्री शिशुपाल नामक न्याय मंत्री मिल जाता है और उसे वही न्याय मंत्री बनाया भी जाता है। और ये हमारा जो शिशुपाल है वो किस प्रकार न्याय देता है, इस कहानी में बताया है कि चाहे राजा हो चाहे रंक हो, दोनों को समान परिस्थिति में जिसने अपराध किया हो उसे अवश्य सजा मिलनी चाहिए। इस बात आज के नई पीढ़ी के लोगों को प्रेरणा मिले। न्याय तंत्र क्या है, इसके बारे में यहाँ पर हमारे कहानीकार ने इस प्रकार कहानी का निर्देश किया है। तो अब हम विषय के अंतर्गत प्रवेश करते हैं कि एक संध्या का समय था। इस कहानी में क्या है? तो के संध्या का समय था। संध्या यहाँ पर शाम। तो वहां पर कोई नवयुवक न्याय मंत्री की तलाश करते करते, भटकते भटकते वे शिशुपाल के घर का जो दरवाजा है ना, वही इस प्रकार खटखटाते। शिशुपाल देखते हैं,
थोड़ा सा दरवाजा खुला रखा और देखा तो सामने एक नवयुवक खड़ा था। उसने शिशुपाल को विनती की कि मुझे एक रात काटनी है, आप मुझे यहाँ पर मुझे ठहरना है, रात बिताना है। तो हमारा जो ये शिशुपाल है वो कहते हैं कि आइए आइए पधारिए, ये मेरा सौभाग्य की बात है, सौभाग्य सदन से आइए पधारिए, मेरे सौभाग्य की बात है, सदनसीब है। आए हुए अतिथि का वे इस प्रकार स्वागत करने लगते थे। अतिथि मतलब मेहमान, जिसकी तिथि निश्चित नहीं हो। शब्द समूह के लिए एक शब्द तो अतिथि, निश्चित नहीं है आने वाले की, उसे क्या कहा जाता है? अतिथि। अतिथि शब्दार्थ मेहमान, आइए आइए पधारिए। इस प्रकार हमारे यहाँ ग्रामीण समाज में भी, हमारे यहाँ भारत में इस प्रकार का रिवाज है। कोई भी आए घर पर आंगन में तो हम इस प्रकार उसके स्वागत करते हैं, पधारिए, बैठे, चाय पानी इत्यादि कुछ न कुछ दिया करते हैं, देते हैं ना। सभी छात्रों को मैं पूछती हूँ, हैं यहाँ पर रिवाज है। उसी प्रकार हमारा शिशुपाल भी इस प्रकार आए हुए नवयुवक को इस प्रकार स्वागत करते हैं, आप पधारिए, ठहरिए, आप मेरे मेहमान हैं। और दोनों फिर आगता स्वागत के बाद दोनों देश की व्यवस्था के बारे में, अवस्था के बारे में, दशा के बारे में दोनों शिशुपाल और वही आए हुए परदेशी नवयुवक दोनों बातचीत कर रहे। दोनों के बीच अच्छा सा संवाद हो रहा था। शिशुपाल कहते हैं कि आज देश की अवस्था बराबर नहीं है, आज चारों तरफ बस देश में अन्याय ही अन्याय है। राजा उसकी बात से सहमत नहीं था, सहमत राजी, क्योंकि बात करना सरल है लेकिन काम करना कठिन है। कठिन मतलब मुश्किल। शिशुपाल जो बातचीत नवयुवक को बता रहे हैं, उन बात से हमारा नवयुवक सहमत न था, राजी न था। और कहते हैं कि बात करना सरल है लेकिन काम करना, कुछ करके दिखलाना कठिन है। तो उसी वक्त हमारा ये न्याय मंत्री बनने वाला जो है ना शिशुपाल, वो कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं बता दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। मौका, अवसर मिले, अगर मुझे अवसर मिले, अवसर मतलब मौका, समय, अगर मुझे अवसर मिले, मौका मिले तो मैं बता दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। इस प्रकार दोनों के बीच इस प्रकार की देश की व्यवस्था दशा के बारे में बातचीत हो रहे थे और दोनों बातचीत करते करते सो गए। और राजा, ये जो आए हुए नवयुवक है वो राजा ही था। वही नवयुवक शिशुपाल को कहते हैं कि तो क्या आप मौका चाहते हैं, अवसर चाहते हो? शिशुपाल कहते हैं हाँ, कोई अपराधी दंड से न बचेगा, चाहे राजा हो या सामान्य आदमी, मैं अवश्य उसे दंड दूं। इस प्रकार बातचीत होती है दोनों के बीच। सुबह होता है, राजा सुबह होने के साथ शिशुपाल से आभार व्यक्त कर रहे थे और धन्यवाद देकर वहां से वे विदा लेते हैं। शिशुपाल को पता न था ये कौन है। दूसरे ही दिन अर्थात तो अमुक समय के बाद, थोड़े ही दिनों के बाद सिपाही शिशुपाल को बुलाने के लिए आए। चलो राज दरबार में, राजा आपको बुलाते हैं। शिशुपाल इस प्रकार वे डर जाते हैं कि ए क्या है। मेरे घर पर एक नवयुवक आया था, उसने कदाचित तो मेरी भली बुरी बातें राजा को बताई होगी। वे सहम गए। सहम जाना, यहाँ पर मुहावरा भी दिया गया है, सहम जाना, आश्चर्यचकित होना। सहम जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। वे सहम गए कि
क्यों इस प्रकार बुलावा आया है, वे डरते भी है। सामने राज दरबार में धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते वे पहुंच गए हैं। सामने देखा तो वही नव युवक और ये जो आए थे वही वहां पर राजा के रूप में बैठा हुआ था और कहते हैं कि आप अवसर चाहते हैं ना न्याय का, न्याय दिलाने का। अब मैं आपको न्याय मंत्री बनाना चाहते हैं, आपकी इच्छा हो तो मैं यही चाहता हूँ। शिशुपाल कहते हैं और मैं ब्राह्मण हूँ, कोई आदमी इस अपराध से नहीं बचेगा। मैं न्याय का डंका बजा दूंगा, डंका बजाना, डंका बजा दूंगा, सुप्रसिद्ध होना, कहीं और अन्याय नहीं होगा, चारों तरफ मैं डंका बजा दूंगा। बाद में राजा ने छात्रों इस शिशुपाल को न्याय मंत्री बना दिया। शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए। राजा ने अपने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी, जो राज मुद्रा, यहाँ पर राज मुद्रा शब्द दिया गया है, शासन की निशानी, ये निकाल कर शिशुपाल के हाथ में देते हैं, ये पहन लो, ये शासन की निशानी है। शिशुपाल ने, राजा है, मना तो नहीं हो सकता, इसीलिए मना भी नहीं किया और उसे प्रसन्न रखने के लिए अपनी इस प्रकार अंगुली में एक अंगूठी पहन ली। बाद में शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए। अब न्याय मंत्री बनते ही कुछ एक दिनों में अच्छी व्यवस्था होने लगी, सुप्रबंध, चारों तरफ सुप्रबंध होने लगा। सुप्रबंध, अच्छी अवस्था, व्यवस्था, कहीं और कोई अन्याय नहीं है। सभी लोग दरवाजा खुले रखकर सो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कोई डर नहीं है, सब आनंद से रहने लगते हैं। चारों तरफ इस प्रकार शिशुपाल का सब लोग बखान करने लगा। कहीं और कोई अन्याय नहीं है, कोई डर नहीं है। इस प्रकार की अच्छी व्यवस्था देश की, राज्य की होने लगी। किसने अच्छी व्यवस्था की? तो के हमारा ये शिशुपाल ने न्याय मंत्री बनाया और इस प्रकार राज्य की अच्छी देखभाल की, कहीं अन्याय न हो, उसने अच्छी तरह से सुप्रबंध किया, अच्छी व्यवस्था की। कुछ एक दिनों के बाद, एक मास के बाद क्या हुआ? तो के वहां पर एक जो पहरेदार था, पहरेदार तो चौकीदार, पहरेदार का अर्थ क्या होता है? चौकीदार। यहाँ पर शब्द दिया गया है पहरेदार, चौकीदार। किसी ने उसकी हत्या कर दी। चारों तरफ उसकी बातें शुरू हो गई कि राज्य के अंतर्गत एक पहरेदार, चौकीदार की हत्या हो रही है। शिशुपाल अपना खाना पीना छोड़ दिया, रात दिन एक करके, नींद हराम करके, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करके वे इस प्रकार अपना जो अपराधी है, कौन है कि उसे इस प्रकार चौकीदार की, पहरेदार की हत्या की है, उसे खोजने के लिए, उसकी तलाश करने के लिए वे एक इस काम में लग गए। नींद हराम हो गई है। किसकी? तो के शिशुपाल की नींद हराम होना, नींद उठ जाना, बहुत चिंतित होना। शिशुपाल चिंतित होने लगा कि मेरे रहते हुए ये क्या हो गया। किसी भी डर न था, लोग दरवाजा खुले रखकर सो जाते थे और ये राज कर्मचारी की हत्या किसने की है उसे खोजने के लिए, तलाश करने के लिए रात दिन एक करने लगा, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करने लगा। अब अपराधी का पता तो चल गया है और उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। किसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा? बहुत विस्मित हो गए। ए हमारा न्याय मंत्री
कि ये क्या हो गया, अपराधी और कोई न था, खुद कौन था, तो कि सम्राट अशोक। अपराधी का पता तो चल गया। वे दूसरे दिन राज दरबार में शिशुपाल गए। राजा, हमारे जो राजा था अशोक सम्राट, वे राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और शिशुपाल को आते ही वे कहने लगा कि अपराधी का पता चल गया। शिशुपाल कहते हैं, हाँ, अपराधी का पता तो चल गया है, तो इन्हें यहां पर उपस्थित करो। कौन कहता है? ए हमारा राजा, उपस्थित करो। शिशुपाल एकदम वे उनके सामने देखने लगे और कहा, धनवीर देखते क्या हो, इन्हें गिरफ्तार कर लो। धनवीर सिपाही को कहने लगा, किसे गिरफ्तार करो? किसे? तो के राजा को। राजा इस प्रकार होठ काट कर रह गए, शोक प्रकट करने लगा, होठ काट कर रह गए कि इतनी हिम्मत। हाँ, आप देखते क्या हो? फिर से ये वाक्य दोहराया कि इन्हें गिरफ्तार करो। फिर सिपाहियों ने राजा को गिरफ्तार कर लिया और हाथ में एक जंजीर, यहाँ पर ये हथकड़ी मतलब अपराधियों के हाथ में पहनाई जाने वाली एक जंजीर जो लोहे की होती है, वही उसके हाथ में डाल दी। आप अपराधी को कभी देखा होगा, पुलिस वाले, किसी ने चोरी की हो, डकैती की हो, तो हाथ में इस प्रकार लोहे की ये जंजीर पहनाई गई हो, तो इस प्रकार उसके हाथ में हथकड़ी पहनाई गई है। फिर यहाँ पर शिशुपाल कहता है कि आपने इस राज कर्मचारी की हत्या की है, आप स्वीकार करते हो? तो राजा कहते हैं, हाँ, मैंने इसकी हत्या की है, लेकिन ये राज कर्मचारी जो चौकीदार है, जो पहरेदार है, वो उदंड था, उदंड, अविवेकी। उदंड शब्द यहाँ पर दिया गया है, अविवेकी। ये जो चौकीदार है वो अविवेकी था, इसलिए मैंने उसकी हत्या की है। स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मैंने गुनाह किया है, मैं अपराध किया है, मैं इस पहरेदार की हत्या की है। बाद में शिशुपाल कहते हैं कि मैं एक राजमंत्री भी हूँ और राजा का सेवक भी हूँ, फिर भी जिसने भी अपराध किया हो, चाहे राजा हो चाहे सामान्य प्रजा, लेकिन उसे सजा तो अवश्य मिलनी चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग शिशुपाल की ओर देखने लगा कि ये न्याय मंत्री क्या करने वाला है। न्याय मंत्री न राजा देखते हैं न रंग देखते हैं, वो कहते हैं, हे सज्जनों, जिसने अपराध किया है उसे अवश्य सजा मिलनी चाहिए। और एक आदमी प्रवेश करते हैं, हाथ में एक सुवर्ण की मूर्ति हाथ में लाकर वे शिशुपाल के हाथ में देते हैं और कहते हैं, लीजिए। तो यहाँ पर शिशुपाल कहते हैं कि शास्त्र में राजा को भगवान माना गया है, भगवान का स्वरूप, उसे दंड नहीं देना चाहिए, ईश्वर ही उसे दंड दे सकते हैं। इसीलिए ये सुवर्ण की जो मूर्ति थी ना, हाथ में रखकर उसे इस प्रकार फांसी पर लटका दी, जिससे लोगों को शिक्षा मिले कि राजा को छोड़ दिया, लेकिन राजा की एक सुवर्ण की मूर्ति बनाई थी और फांसी पर लटका दी, जिससे लोगों में, समाज में, देश में इस प्रकार की शिक्षा मिले कि ये हमारा न्याय मंत्री जो है ना शिशुपाल, वो चाहे राजा हो चाहे आम प्रजा हो, सामान्य जन हो, दीन हो, रंग हो, वे किसी से छोड़ने वाला नहीं है। सबको इस प्रकार समान शिक्षा मिलनी चाहिए, यही बताना चाहते हैं। और इस प्रकार दरबार में सन्नाटा छा गया, एकदम शांति फैली हुई थी। सब लोग ये
जो निर्णय था वो सुनकर चले गए अपने अपने घर पर। उसी वक्त शिशुपाल राजा को ये जो अंगूठी पहनी हुई थी वो हाथ में देते हुए कहा कि लीजिए, ये बोझ मुझसे नहीं उठाया जा सकता। लेकिन राजा शिशुपाल की एक बात सुनकर एकदम गदगद हो गए। गदगद हो जाना, भाव विभोर हो गए राजा। शिशुपाल जैसे न्याय मंत्री पाकर न्याय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, उन जैसा न्याय मंत्री इस जगत में कोई न हो। मैंने जिस प्रकार न्याय मंत्री की तलाश की है वो सोच समझकर ही किया है। अपना हृदय वे इस प्रकार गदगद हो गए, भाव विभोर, एकदम भाव विभोर होने लगा और उसकी प्रशंसा करने लगा, उसे धन्यवाद दिया। और मैंने इस प्रकार आप जैसे शिशुपाल जैसे न्याय मंत्री को पाकर मैं धन्य हुआ। इस प्रकार न्याय की कसौटी पर शिशुपाल खरा उतरा और न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, एकदम कुछ न बोल सके कि आपकी अंगूठी ले लीजिए, मुझसे बोझ नहीं उठाया जा सके। तो यहाँ पर एक कहानी हमारी पूरी होती है। समग्र कहानी से हमें यही सार मिलता है कि न्याय मंत्री जो कहानी यहाँ पर दी गई है, शिशुपाल न्याय मंत्री बने हैं। राजा ने उसकी कसौटी करने के लिए कदाचित ये अपराध किया होगा, इसीलिए लोगों को शिक्षा मिले। इसीलिए हमारे लेखक जो कहानीकार है सुदर्शन बद्रीनाथ ने इस अभ्यास क्रम में रखी गई है कि तटस्थता से हमें न्याय देना चाहिए, चाहे राजा हो चाहे सामान्य प्रजा। जिसने अन्याय किया है, जिसने अपराध किया है, उसे अवश्य सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर राजा ने अपराध किया है। सभी छात्राओं को मैं बताना चाहती हूँ कि खुद राजा, नव युवक और कोई न था, खुद राजा सरल वेश में वे हमारा जो शिशुपाल है उसी के घर पर वे ठहरते हैं। उनकी बातचीत से वे संपर्क में आए, उसे लगा कि ये आदमी अच्छा है और उसे न्याय मंत्री बनाने का मौका भी देता है। मौका पाकर शिशुपाल ने बता भी दिया है, चारों तरफ व्यवस्थित सुव्यवस्थित शासन चल रहा था, लेकिन एक राज कर्मचारी चौकीदार की हत्या हुई और राजा को गिरफ्तार कर लिया। इसने ही अपराध किया है और यहाँ पर समग्र समाज से इस प्रकार प्रेरणा मिले, इसीलिए हमारा एक कहानीकार बद्रीनाथ शर्मा ने इस प्रकार तक का यहाँ पर प्रयास किया है। चाहे कोई भी मनुष्य हो, जिसने अपराध किया है उसे अवश्य दंड या सजा होनी चाहिए। तो यही सीख इस कहानी से हमें मिलता है। यहाँ पर एक कहानी हमारी पूरी होती है। अब उनके कुछ एक प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं, थोड़ा सा कर्तुवाचक शब्द भी इसमें दिए गए हैं, तो देख लीजिए। कहानी शब्द दिया गया है, कहानी का कर्तुवाचक शब्द पहरा, तो पहरेदार, सेवा, सेवक। आप लिखते चले जाना आपकी कॉपी में। मैं जो कुछ यहाँ पर बोलती हूँ वो हत्या, हत्यारा, हत्या का अर्थ क्या होता है? हत्यारा कर्तुवाचक निर्णय, निर्णायक, मूर्ति, मूर्तिकार। ये हमारे यहाँ पर इस कहानी में जो कर्तुवाचक शब्द हमें थोड़े से यहाँ पर
आपको इस प्रकार देने का प्रयास मैं कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर कुछ एक विरोधी शब्द भी है। देखिए, उत्तर, उत्तर, निरुत्तर, स्वीकार, अस्वीकार, स्वीकार, अस्वीकार, गिरफ्तार, रिहा, आज्ञा, अवज्ञा, उपस्थित, अनुपस्थित, ये सभी यहाँ पर विरोधी शब्द है। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से ये मुहावरे की बात बताई और कुछ एक विरोधी शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, संध्या, यहाँ पर जो शब्द दिया गया है संध्या, तो इसका विरोधी शुभ, परदेशी, स्वदेशी, आदर, अनादर, सुप्रबंध, कुप्रबंध, सुप्रबंध का कुप्रबंध, न्याय, अन्याय, अपराध, अपराधी, अपराध का अपराधी। शब्द समूह के लिए भी हमने देखा कि राज्य की अच्छी व्यवस्था, शब्द समूह के लिए एक शब्द तो सुप्रबंध। आने वाले व्यक्ति की कोई तिथि निश्चित नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अतिथि। ये शब्द समूह के लिए एक शब्द भी है। कुछ एक मुहावरे की चर्चा भी हमने की है। तो हमारे कोर्स में ये मुहावरे, कहावतें, विरोधी, पर्याय, शब्द समूह, विशेषण, भाववाचक, कर्तुवाचक, संधि, वाक्य शुद्ध कीजिए और उपसर्ग, ये 10 मुद्दे हमारे छमासिक कसौटी जो है परीक्षा, उसमें पूछा जाता है। तो आप जो जो पाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है उसमें आपको एक व्याकरण और प्रश्न भी लिख लेना। और थोड़े से यहाँ पर प्रश्न भी दिए गए हैं कि सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो के वे इस प्रकार भटकते थे न्याय मंत्री खोजने के लिए, शिशुपाल के घर पर ठहरते हैं, वहां पर उनकी बातचीत से, संपर्क में आने से, संवाद से ऐसा लगता था कि उन जैसा न्याय मंत्री, न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है। ऐसा समझकर वे शिशुपाल को इस प्रकार न्याय मंत्री बनाते थे, उसके विचार जानते थे। उसने कहा था, शिशुपाल ने, कि जब मुझे मौका मिले तब मैं बता दूंगा कि न्याय क्या है। मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। उसी बात में वे सुनकर राजा ने इस प्रकार न्याय मंत्री की खोज की। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? शिशुपाल को कुछ दिया था ना, है? अंगूठी, राज मुद्रा, राष्ट्र की निशानी दी थी, राज मुद्रा दी थी। इसके बारे में राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन आया? राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन आया? राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन आया? तो के अच्छी व्यवस्था होने लगी, शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए हैं। सब लोग दरवाजा खुला रखकर चले जाते थे, किसी प्रकार का कोई डर न था। इस प्रकार का परिवर्तन आया था ना, तो वही यहाँ पर लिख देना। इसके बाद यहाँ पर और प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? क्योंकि बाहर कोई नवयुवक आया था। वहाँ पर अंधेरे शाम के वक्त आश्रय लेने के लिए कोई अतिथि आया हुआ था। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था?
सच्चा न्याय कैसा होता है उसकी तलाश में था। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्याय के विषय में कोई अन्याय या अपराध करने का साहस न करे, इस प्रकार न्याय के विषय में वे तटस्थ उनके विचार थे। परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेशी और कोई न था, खुद राजा। और दूसरे दिन शिशुपाल को क्या किया? तो के दूसरे दिन वे शिशुपाल को धन्यवाद दिया और वहां से सुबह होते ही विदा ली। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो के न्याय मंत्री पद पर नियुक्ति के रूप में ये निशानी थी, इसीलिए राजमुद्रा दी। तो इस प्रकार यहाँ पर पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? रात दिन इस प्रकार अपराधी को खोजने का प्रयास करने लगा था, उसने खाना पीना छोड़ दिया था, ये सारी बातें बताना। तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो के उसे गिरफ्तार किया और उसे आदेश दिया मृत्युदंड की सजा। कौन सा आदेश दिया? मृत्युदंड, उसे फांसी पर लटका देने का एक आदेश दिया था। तो ये हुई हमारे राजा की, ये अपराधी की बात बताई गई है। अब यहाँ पर मैं पूर्ण करती हूँ, लेकिन यह एक और प्रश्न मैं देती हूँ आपको कि आपके प्रति आप यहाँ पर क्या है तो कि अन्याय हुआ हो इस विषय पर आप अपने विचार, कभी अपने जीवन में कोई अन्याय हुआ हो तो वही विचार आप 10 या 12 पंक्तियों में व्यक्त करना। कभी कभी आप न्यायालय की मुलाकात लेना, न्यायालय क्या होता है, कोर्ट कचहरी क्या कहते हैं, उसकी मुलाकात लेना इस संदर्भ में, तो नई पीढ़ी को इस प्रकार की शिक्षा मिले कि न्यायालय क्या है। तो इस प्रकार मैं यहाँ पर मैं अपनी कहानी यहाँ पूर्ण करती हूँ। अस्तु, जय हिंद।